हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे FTP के बारे में। सो FTP क्या है? FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शंस। Within the TCP/IP suite, FTP is considered an application layer protocol। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग एक ड्राइव को शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अगर डाटा अगर सेंड करना चाहते हैं तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो FTP जैसे कि TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करता है, उसके अंदर ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। यानी कि अगर आप अपनी कंपनी से किसी दूसरी लोकेशन पर अगर किसी दूसरी कंपनी में या कहीं और आप कोई डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपनी कंपनी में एक FTP बना सकते हैं और FTP के थ्रू आप उस पर्टिकुलर डेटा को किसी भी कंप्यूटर पर कॉपी कर सकते हैं या किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। FTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो 21 है। और गाइज, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि FTP का पोर्ट नंबर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि FTP का पोर्ट नंबर 21 होता है। तो चलिए अभी इसके बारे में आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि FTP जो है वो आप विंडोज़ 10 क्लाइंट मशीन पर भी बना सकते हैं और FTP आप सर्वर पर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सिक्योर चाहिए तो वो हमेशा हम लोग कंपनी इन्वायरमेंट में विंडोज सर्वर पर बनाते हैं। विंडोज़ 10 पर हम लोग उस कंडीशन में बनाते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी इन्वायरमेंट में कोई सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर्वर रिलेटेड, तो आप विंडोज़ 10 पर भी FTP बना सकते हैं। लेकिन जनरली हम मोर सिक्योर करने के लिए हम लोग कंपनी इन्वायरमेंट में हमेशा FTP सर्वर के ऊपर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास ये दो कंप्यूटर्स हैं, यानी कि एक आपका विंडोज सर्वर है और दूसरा आपका विंडोज 10 या विंडोज 11 की मशीन है। और फॉर एग्जांपल, आपने इस विंडोज 10 की मशीन पर एक फोल्डर बना दिया और उस फोल्डर का आपने नाम दिया डेटा। तो इस डेटा नाम के इस फोल्डर को आपने लिंक कर दिया आपके FTP से। और फॉर एग्जांपल, आपका किसी दूसरी लोकेशन पर कोई क्लाइंट है या फिर आपकी कोई ब्रांच है और आप चाहते हैं वहाँ पर एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर आपको ये डेटा का फोल्डर एक्सेस करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इस कंप्यूटर से इस डेटा नाम के इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे FTP के लॉगिन क्रेडेंशियल से, यानी कि जो भी FTP का एड्रेस होगा उसके थ्रू आप लॉगिन क्रेडेंशियल से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप इस डेटा फोल्डर पर सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि ये सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ही ओपन हो, या फिर ये हर किसी के लिए ओपन हो, यानी कि पब्लिकली कोई भी आए और इस डेटा नाम के इस फोल्डर को ओपन कर सकें। और आप इस पर्टिकुलर फोल्डर पर कस्टमाइज राइट्स दे सकते हैं, यानी कि रीड राइट की परमिशन दे सकते हैं, आप डिलीट की परमिशन दे सकते हैं, यानी कि अगर जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इस डेटा फोल्डर पर भी आप राइट्स की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा फोल्डर ज़्यादा सिक्योर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने सर्वर पर FTP बनाना होगा। यानी कि यहाँ पर आप एक डेटा फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के ऊपर आप राइट्स एंड परमिशन लगा सकते हैं कि आपको किस तरह के राइट्स उस पर्टिकुलर डेटा फोल्डर पर देने हैं। और इस कंपनी इन्वायरमेंट में जैसे कि मैंने बताया, हम लोग हमेशा सर्वर पर ये फोल्डर बनाते हैं, यानी कि ये फोल्डर हम लोग क्लाइंट मशीन पर सिर्फ तभी बनाते हैं जब हमारे पास सर्वर का ऑप्शन नहीं होता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग विंडोज 10 की मशीन पर और विंडोज सर्वर पर FTP को कैसे कन्फिगर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कन्फिगर करेंगे विंडोज 10 की मशीन पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ विंडोज 10 की एक मशीन को। तो हमारे पास यहाँ पर विंडोज 10 M3 की मशीन है। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी विंडोज़ 10 की मशीन पर लॉगिन कर लिया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वाली मशीन हमारी अभी डोमेन के अंदर ज्वाइन नहीं है। यानी कि अगर मैं दिस PC पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मशीन वर्क ग्रुप में है, ये मशीन हमारे डोमेन में नहीं है। तो FTP कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप स्टार्ट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको जाना है सेटिंग में। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐप्स पर। जब ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पर टॉप पर दिखाई देगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, या फिर उसके अलावा आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखना होगा appwiz APPWIZ.cpl। अगर आप ये लिखते हैं तो आप सेम इसी पेज पर आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ appwiz.cpl, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेम विंडो ओपन हो गई है। अगर आपको याद होगा तो हाइपर-वी भी हम लोगों ने यहीं से इंस्टॉल किया था। यानी कि विंडोज़ 10 प्रो और एंटरप्राइज एडिशन में ये फीचर पहले से ही अवेलेबल होता है, हमें इसको सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ, और उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप यहाँ पर जो प्लस का साइन देख रहे हैं, यहाँ से आपको एक्सपेंड करना है और यहाँ पर आप देखेंगे FTP सर्वर। तो यहाँ से आपको इस FTP सर्वर को टिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके, एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे विंडोज़ 10 पर ये कन्फिगर करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फीचर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है IIS।
यानी कि हमारा जो FTP का फीचर है वो हमें IIS के साथ मिलता है। तो यहाँ से मैं एक्सेस कर लूँगा इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर को। तो ये हमारा IIS मैनेजर है। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट हमें IIS से मिलती है, तो सेम उसी तरह यहाँ से भी आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वेबसाइट। और अगर मैं यहाँ से इस मशीन का IP एड्रेस चेक करता हूँ और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इस मशीन को क्या IP एड्रेस असाइन हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो IP एड्रेस मिला हुआ है 20.110। तो अगर अभी इस IP एड्रेस को मैं ब्राउज़र पर एक्सेस करता हूँ तो देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यानी कि यहाँ से मैं टाइप करूँगा 172.16.20.110। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें डिफ़ॉल्ट वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो उसी तरह अब हम लोगों को यहाँ से FTP कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको एक FTP की साइट बनानी पड़ेगी। यानी कि हमारे पास जो ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है उसी तरह हमको यहाँ पर एक साइट बनानी पड़ेगी। तो ये साइट्स का ऑप्शन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है ऐड FTP साइट। यानी कि आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। यानी कि ऐड वेबसाइट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिर्फ वेबसाइट के लिए, अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं HTML अगर आपको आती है और आप यहाँ पे कोई वेबसाइट ऐड कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, ऐड FTP साइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड FTP साइट, तो यहाँ से आपको अपनी साइट का नाम देना है। यानी कि आपकी जो साइट का नाम होगा वो यहाँ से आपको दे देना है। यानी कि अगर मैं यहाँ से नाम देता हूँ FTP_IT4U, तो ये मैंने यहाँ से FTP साइट को नाम दे दिया है। यानी कि ये नाम जो होगा वो आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के नीचे आएगा। यानी कि ये आपकी वेबसाइट का नाम है। और ये कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो अगर मैं दिस PC में जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल D ड्राइव नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा डेटा नाम से, और यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद आपको जाना फिजिकल पाथ में, यहाँ से आप C ड्राइव के उस पर्टिकुलर फोल्डर को चूज़ कर लेंगे। यानी कि हम लोगों ने बनाया अभी डाटा फोल्डर, तो हम लोग यहाँ से डाटा फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑल असाइंड एंड पोर्ट नंबर 21। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि FTP का पोर्ट 21 होता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट कि FTP का पोर्ट नंबर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि FTP का पोर्ट नंबर 21 होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है IP एड्रेस ऑल असाइंड। तो ऑल असाइंड का मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर पर मल्टीपल IP एड्रेसेस हैं तो आपको सेलेक्ट करना है ऑल असाइंड। यानी कि अभी हमारे पास इस कंप्यूटर का जो IP है वो 172.16.20.110 है। अगर इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क कार्ड्स अगर लगाए होते हैं और हमारे पास अगर यहाँ पर मल्टीपल IP एड्रेसेस हैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पर, तो आपको सेलेक्ट करना है ऑल असाइंड। बट अभी हमारे पास फिलहाल एक ही IP एड्रेस है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये IP एड्रेस हमको इस मशीन पर मिल रहा है हमारे DHCP सर्वर से। लेकिन जब भी आप FTP कॉन्फ़िगर करेंगे किसी विंडोज़ क्लाइंट मशीन पर, तो याद रहे वहाँ पर आपको स्टैटिक IP एड्रेस देना है। यानी कि अभी तो हमें ये DHCP से मिल रहा है ये एड्रेस, लेकिन आपको ये कंपनी इन्वायरमेंट में हमेशा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है विंडोज़ 10 पर, तो आपके उस मशीन पर स्टैटिक IP एड्रेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 110 को। तो उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर स्टार्ट FTP साइट ऑटोमेटिकली, अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं साइट को तो इसको टिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी साइट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर SSL के लिए। तो SSL क्या होता है, SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर्स। अगर आप अपने इस कनेक्शन को मोर सिक्योर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें SSL सर्टिफिकेट डालना होता है, जिससे कि ये सिक्योर हो जाता है। बट अभी हमारे पास फिलहाल कोई SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ से मैं चूज करूंगा नो SSL। तो SSL सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे तब हम वहाँ पर SSL बनाना भी सीखेंगे कि अगर हमें अपना खुद का SSL बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अभी हमारे पास फिलहाल SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा नो SSL। देन उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट, और उसके बाद आपके पास आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आपके पास दो ऑप्शन है, एनोनिमस एंड बेसिक। तो एनोनिमस में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आपने कोई फोल्डर बनाया और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी उस फोल्डर को एक्सेस कर सके, यानी कि आपकी उस FTP की वेबसाइट को, यानी कि आपकी उस FTP की साइट को कोई भी एक्सेस कर सके, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। यानी कि आप नहीं चाहते कि आपकी FTP साइट के लिए कोई यूजर नेम या पासवर्ड एंटर करना पड़े। ये ऑप्शन हम जनरली तब सेलेक्ट करते हैं जब हम लोग कोई ऐसा फोल्डर बनाते हैं जिसके ऊपर हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बट वो फोल्डर हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं विदाउट एनी लॉगिन क्रेडेंशियल। तो अभी हमारे केस में मैं एनोनिमस न सेट करके बेसिक सेट करूंगा। बेसिक में क्या होगा कि अगर आप इस मशीन पर अगर बेसिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस मशीन पर जितने भी यूज़र्स होंगे वो उस FTP की साइट को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ विंडोज़ एंड X, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ से जाता हूँ कंप्यूटर मैनेजमेंट में, तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको जाना है लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप। यहाँ से यूज़र्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जितने भी यूज़र्स होंगे वो सारे यूज़र्स
इस FTP की साइट को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो IE यूज़र है SSHD है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ से अभी ये डिसेबल है। तो जितने भी हमारे लोकल मशीन पर अकाउंट बनेंगे वो सारे अकाउंट उस FTP की साइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिक सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में जाने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है ऑल यूजर्स, एनोनिमस यूजर्स, स्पेसिफाइड रोल्स और यूजर ग्रुप्स, स्पेसिफाइड यूजर्स। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल यूजर्स, यानी कि इस मशीन पे जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे एक्सेस कर पाएँ, बिकॉज ये हमारी मशीन अभी डोमेन में नहीं है, ये हम एज ए लोकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल यूजर्स, और उसके बाद अगर आप यहाँ से परमिशन देना चाहते हैं रीड राइट की, तो वो आप यहाँ से टिक और अनटिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो मैं यहाँ से परमिशन दिया तो रीड एंड राइट बोथ, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन फिनिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास FTP की साइट क्रिएट हो गई है। और राइट साइड में से आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट या स्टॉप करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप मैनेज FTP साइट से कर सकते हैं। तो अब अगर आप इस FTP साइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस IP एड्रेस के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको ये साइट एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी हम लोग गूगल पे कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हम लोग वहाँ पर लिखते हैं HTTPS या HTTP। तो उसी तरह हम लोगों को ये प्रोटोकॉल यूज़ करना है, यानी कि हम कौन सी साइट एक्सेस करना चाह रहे हैं अभी FTP की, तो आपको FTP का प्रोटोकॉल यूज़ करना है। तो आपको लिखना है FTP:/, उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस देना है, यानी कि हमारे केस में हमारा IP एड्रेस है 172.16.20.110। तो यहाँ से अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट कर रहा है यूज़र ID एंड पासवर्ड के लिए। अगर मैं यहाँ से यूज़र ID टाइप करता हूँ IE यूज़र, एंड उसके बाद यहाँ से टाइप कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो कि हमने इस मशीन के लिए सेट किया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से ये एक्सेस कर लिया है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमारे पास उस पर्टिकुलर फोल्डर में अभी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से उस डेटा फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ और कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉन्ग्स, एंड एक फोल्डर और क्रिएट कर लेते हैं, इस पर लिख देता हूँ मैं डिटेल्स। एक टेक्स्ट फाइल यहाँ से बना देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग लिस्ट, और एक और टेक्स्ट फाइल मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ और इसको हम लिख देते हैं नाम डेटा। तो यानी कि हम लोगों ने ये सब रीनेम भी कर दिया, डिटेल, सॉन्ग्स, डेटा एंड लिस्ट। तो अभी हम लोगों को जाना है वापस से अपनी साइट पर, और अब अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं डाटा नाम की एक टेक्स्ट फाइल है, डिटेल्स नाम का एक फोल्डर है, एंड एक लिस्ट नाम से एक और टेक्स्ट फाइल है, एंड सॉन्ग्स नाम का भी एक और फोल्डर है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आप इस फोल्डर के अंदर चले गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए ये फोल्डर एम्प्टी है। और फाइल साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमारी इस फाइल में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पर फाइल साइज 0 आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि विंडोज़ 10 की मशीन पर हम लोग FTP कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपकी कंपनी इन्वायरमेंट में ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये विंडोज़ 10 की मशीन पर बनाना है या विंडोज़ 11 पर बनाना है, तो आप यहाँ से भी ये इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इस मशीन को यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, और अब देखते हैं कि हम लोग कैसे विंडोज़ सर्वर पर FTP को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को, और मैं इसको फुल स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर लूँगा। एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सर्वर पर लॉगिन कर लिया है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, विंडोज़ 10 की मशीन पर हम लोगों ने अभी वो फीचर को अनेबल किया था, सेम उसी तरह हम सर्वर पर उस रोल के अंदर जाएंगे और उस पर्टिकुलर फीचर को ऑन करेंगे। यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी IIS का जो रोल है वो इंस्टॉल किया था, लेकिन हमने उसके अंदर FTP का जो फीचर है वो चूज़ नहीं किया था। तो अब हम उस FTP के फीचर को चूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है नेक्स्ट, एंड उसके बाद मेक श्योर आपको यहाँ से, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको नेम और IP एड्रेस चेक करना है अपने सर्वर का। मेक श्योर आपका जो नाम है आपके सर्वर का और IP एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 IP एड्रेस मिल रहे हैं। यहाँ पर जो 20.100 है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था लोड बैलेंसर के बारे में कि लोड बैलेंस कैसे काम करता है, वहाँ पे हमने क्लस्टर बनाया था। तो ये हमारे क्लस्टर का IP एड्रेस है, और हमारे सर्वर का IP एड्रेस है 172.16.20.5। तो ये हमारे PDC का IP एड्रेस है, और ये 20.100 हमारे क्लस्टर का IP एड्रेस है। तो हमें यहाँ पर क्लस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले क्लस्टर बनाना है। अगर आपके पास क्लस्टर नहीं है तो भी आप FTP बना सकते हैं, सो डोंट कन्फ्यूज़। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेब सर्वर iOS का जो रोल है वो ऑलरेडी यहाँ से सेलेक्टेड है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये इंस्टॉल किया था, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि FTP सर्वर यानी कि ये ऑप्शन अनटिक है। तो यहाँ से आपको इसको टिक कर देना है, यानी कि ये फीचर अभी हमें ऐड करना है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे FTP सर्वर को, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। यहाँ से आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, नेक्स्ट। और यहाँ से आपको इस ऑप्शन को टिक कर देना है, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, येस एंड इंस्टॉल। अब अगर आप फर्स्ट टाइम ये रोल इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं आपको एक फ्रेश सर्वर पर ये भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल होता है। यानी कि यहाँ से हमारे पास एक टेस्ट सर्वर है, मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो अगर आप ये iOS का रोल फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से क्लिक करना है ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर, उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। देन आपको अपने सर्वर का नाम और IP एड्रेस चेक करना है, उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है वेब सर्वर iOS। तो वेब सर्वर iOS पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐड फीचर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। और इस विंडो पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप रोल सर्विसेज के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ से आपको FTP सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ से आपको FTP सर्वर को टिक कर देना है। तो इसको टिक करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट एंड इस ऑप्शन को टिक कर लीजिए, यस, एंड उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए और आपका जो iOS का फीचर है FTP के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेश विंडोज सर्वर की मशीन पर। अगर आप फ्रेश विंडोज मशीन के ऊपर ये रोल इंस्टॉल कर रहे हैं तो कैसे आपको FTP के फीचर के साथ ये इंस्टॉल करना है। तो चलिए चलते हैं अभी हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर। तो यहाँ पर भी हमारे इस मशीन पर FTP का फीचर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करूँगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है टूल्स पर। टूल्स पर जब आप जाएंगे तो जैसे कि हम लोगों ने विंडोज़ 10 में एक्सेस किया था इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर को, तो यहाँ से सेम हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर। तो यहाँ से मैं अगर इसको ओपन करता हूँ और इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सर्वर का नाम यहाँ पर अवेलेबल है IT4U DC01। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं उसके बाद जाना है आपको साइट्स पर। तो साइट्स में आप जाने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी एक प्रैक्टिकल में देखा था कि कैसे हम लोगों ने इस वेबसाइट को अपने प्रैक्टिकल के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, अब हमें एक FTP की साइट ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप साइट पर राइट क्लिक करेंगे, आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऐड FTP साइट। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा ऐड FTP साइट। यहाँ से आपको अपनी साइट का नाम देना है, यानी कि मैं यहाँ से देता हूँ IT4U FTP। तो यहाँ से क्या करना है, कंटेंट डायरेक्टरी में आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा। अगर आपने ऑलरेडी फ़ोल्डर बनाया हुआ है तो आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ से अगर जाता हूँ और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ FTP डेटा, यानी कि ये हमारा फ़ोल्डर है जहाँ पे हम लोग FTP का डाटा शेयर करना चाहते हैं इस फोल्डर के थ्रू। और फिजिकल पाथ में अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा उस पर्टिकुलर डेटा फोल्डर को, यानी कि FTP डेटा फोल्डर हम लोगों ने यहाँ से बनाया। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। सेम IP एड्रेस में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ऑल असाइन। अगर आपके पास यहाँ पर इस सर्वर पर मल्टीपल IP एड्रेसेस हैं, यानी कि मल्टीपल लैन कार्ड अगर लगे हुए हैं तो आपको ऑल असाइन करना है, अदरवाइज आप पर्टिकुलर सर्वर का IP चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं चूज़ करूँगा हमारे सर्वर का IP एड्रेस और यहाँ से आपको टिक कर देना स्टार्ट FTP साइट ऑटोमेटिकली, यानी कि हम चाहते हैं ये जो साइट है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। और नेक्स्ट ऑप्शन है SSL सर्टिफिकेट अभी हमारे पास फिलहाल नहीं है, और ये SSL सर्टिफिकेट हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आगे आने वाली एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज की वीडियो में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ नो SSL एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। ऑथेंटिकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके पास दो ऑप्शन है, एनोनिमस एंड बेसिक। अगर आप एनोनिमस यूज़ करते हैं तो कोई भी आपके उस पर्टिकुलर FTP की साइट को एक्सेस कर सकता है विदाउट लॉगिन क्रेडेंशियल। तो हम चाहते हैं हमारी FTP साइट लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ एक्सेस हो, तो हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे बेसिक। बेसिक चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑल यूज़र्स, यानी कि आप ऑल यूज़र्स को देना चाहते हैं या फिर आप स्पेसिफाइड यूज़र को देना चाहते हैं या स्पेसिफाइड रोल्स और यूज़र्स ग्रुप को देना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ स्पेसिफाइड रोल्स और यूज़र्स ग्रुप, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी पर सबसे पहले ये ग्रुप बनाना होगा। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफाइड यूज़र्स, अगर आप इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप अपने यूज़र्स का नाम दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी में, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी पर देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यूज़र अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास यूज़र्स में अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यूज़र्स में हमारे पास अकाउंट्स है HR, अदर एंड पेरोल। अगर मैं अकाउंट्स पर क्लिक करता हूँ तो अकाउंट्स में देख सकते हैं हमारे पास अकाउंट डिपार्टमेंट है,
एंड HR में जाएंगे तो हमारे पास HR मैनेजर का अकाउंट है, एंड अदर में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास केयर टेकर का अकाउंट है, और अगर पेरोल में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट पेरोल्स के यूज़र्स हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप यूज़र्स को देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हर एक यूज़र का नाम ऐड करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ईजी ऑप्शन ये है कि अगर आप मल्टीपल यूज़र्स को देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाइड रोल्स और यूज़र्स ग्रुप। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, यानी कि अगर मैं जाता हूँ अभी एक्टिव डायरेक्टरी पर और यहाँ IT4U के अंदर मैं एक और OU बना देता हूँ, न्यू, और इसको मैं नाम देता हूँ ग्रुप्स, यानी कि हम लोगों ने एक OU बना दिया ग्रुप्स के नाम से, और सारे ग्रुप्स हम इस OU के अंदर बनाएंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ग्रुप्स OU के अंदर ग्रुप्स बनाता हूँ, जिससे कि हम लोग सारे यूज़र्स को ऐड कर पाएंगे। तो इस ग्रुप को हमें नाम देना है FTP ग्रुप। तो यहाँ से आप ग्रुप्स को सेलेक्ट करेंगे ग्लोबल, एंड जो ग्रुप टाइप होगा वो सिक्योरिटी, एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा FTP का एक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाइड यूज़र, तो आपको यहाँ पे सारे यूज़र्स के नाम टाइप करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको काफ़ी सारे यूज़र्स को अगर यहाँ पर नाम देना है तो वो आपके लिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे स्पेसिफाइड रोल्स और यूज़र ग्रुप्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना अपनी एक्टिव डायरेक्टरी पर, और हम चाहते हैं कि हमारे इस FTP ग्रुप के अंदर कुछ पर्टिकुलर यूज़र्स को हम लोग ऐड कर दें। तो आपको जाना है मेंबर्स में, मेंबर्स में जाने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं ऐड में। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे पेरोल के अगर यूज़र को ऐड करना, तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा पेरोल नाम के यूज़र को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन से वाले पेरोल डिपार्टमेंट के यूज़र को एक्सेस देना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पेरोल डिपार्टमेंट का जो यूज़र है, या फिर हम लोग चाहते हैं कि पेरोल डिपार्टमेंट 1 यानी कि पेरोल 1 को एक्सेस रहे FTP के लिए। एंड उसके बाद आप चाहते हैं HR को, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है HR चेक नेम्स, तो आप HR मैनेजर भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमें देना है अकाउंट्स में, तो अगर मैं यहाँ से टाइप करता हूँ अकाउंट, एंड उसके बाद चेक नेम्स पर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आ गया है। और अगर आप यहाँ से सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, एंड फाइंड नाउ पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास सारी लिस्ट आ जाएंगी, आपके जितने भी यहाँ पर यूज़र्स एंड ग्रुप्स होंगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से पेरोल डिपार्टमेंट 1 HR मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट के यूज़र को एक्सेस देना चाहते हैं, तो उनको सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ से करता हूँ क्लिक ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबर्स में हमारे पास इन तीनों मेंबर्स को FTP के राइट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ अप्लाई ओके। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी FTP की साइट पर, और यहाँ पर वो नाम आपको टाइप कर देना है, यानी कि FTP_ग्रुप, ये हमारे ग्रुप का नाम है। और यहाँ से आप परमिशन दे सकते हैं रीड एंड राइट की, और उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करूँगा फिनिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास IT4U FTP की जो साइट है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम इस साइट को एक्सेस करके देखेंगे कि हमारी FTP की साइट अभी रनिंग है या नहीं। तो हमारे इस सर्वर का जो IP एड्रेस है वो है 172.16.20.5। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है FTP:/, उसके बाद आप टाइप करेंगे इस सर्वर का IP एड्रेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक विंडो प्रॉम्प्ट हो गई है, यानी कि आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड एंटर करना है। अगर मैं यहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देता हूँ, यानी कि हमारे इस सर्वर का पासवर्ड अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो क्या ये काम करेगा, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर उस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर नहीं है, इसलिए हमें इस फोल्डर का एक्सेस नहीं है, यानी कि इस FTP साइट का एक्सेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पेरोल 1 एंड उसके बाद पासवर्ड एंटर करता हूँ, तो चलिए चेक करते हैं कि एक्सेस होती है वेबसाइट या नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये साइट को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक्सेस दिया है FTP ग्रुप में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, HR मैनेजर को एंड पेरोल डिपार्टमेंट को। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, हमारे इस फोल्डर के अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है, तो इस वजह से हमें इसके अंदर कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर मैं C ड्राइव में से कुछ फोल्डर्स को कॉपी कर लेता हूँ, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ वॉलपेपर के अंदर, और यहाँ से मैं इन दोनों इमेजेस को कॉपी करके डाल देता हूँ FTP डेटा के अंदर, एंड यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डेटा, एंड उसके बाद एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं IT4U MCSA, एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं MCSA फुल कोर्स। तो अब मैं यहाँ से अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही हैं, यानी कि सारा जो भी हमारा वहाँ पर डेटा है वो यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर आप फाइल साइज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो आ रहा है ये फाइल साइज़ है। तो गाइज़ ये हम लोगों ने अभी एक्सेस किया इंटरनेट एक्सप्लोरर से, लेकिन एक तो और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको और कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे और यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं FTP:/, उसके बाद आपको देना अपने सर्वर का IP एड्रेस,
तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से भी हम लोग ये एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एक्सेस किया था पेरोल से। अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ HR से, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा HR मैनेजर एंड उसके बाद यहाँ से पासवर्ड एंटर करते हैं। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं हमें ये फोल्डर का एक्सेस मिल गया है, यानी कि हमने जिस भी यूज़र को ये राइट्स एंड परमिशन दिए होंगे हम ओनली उस यूज़र से उस पर्टिकुलर साइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ IT4U ये पर्टिकुलर एक फाइल है, अगर मैं इसको यहाँ से रीनेम करने की कोशिश करता हूँ तो क्या हम लोग इसको रीनेम कर पाएंगे? अगर मैं इसको कर देता हूँ IT4U MCSA, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया, एन एरर अकर्ड रीनेमिंग द फाइल और फोल्डर ऑन द FTP सर्वर, मेक श्योर यू हैव परमिशन टू मेक दिस मॉडिफिकेशन। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिर हमें एक एरर मिल गया, एक्सेस इज डिनाइड, यानी कि इस फोल्डर के लिए हमारे पास परमिशन नहीं है। अब अगर मैं टेक्स्ट फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ तो टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए हमें यहाँ से फिर से एंटर करना होगा अपना पासवर्ड। यूज़र नेम हमारा है HR मैनेजर, यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर करूँगा। तो अभी हमारे पास इस फाइल के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं देख पा रहे हैं, बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर उसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से फोल्डर अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ MCSA DATA डाटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें ये फोल्डर क्रिएट करने की परमिशन है इस यूज़र पर। और अगर इसके अंदर जाके मैं कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें ओनली फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारे यहाँ पर कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और MCSA डेटा फोल्डर के अंदर यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ तो देखिए हमारे यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे इस पर्टिकुलर फोल्डर पर भी कुछ राइट्स एंड परमिशन है, बट आप इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप तो इन सारी चीज़ों का आप एक्सेस अगर देना चाहते हैं आप पर्टिकुलर यूज़र को भी दे सकते हैं और एक पर्टिकुलर ग्रुप को भी दे सकते हैं, या फिर मल्टीपल ग्रुप्स और मल्टीपल यूजर्स को भी दे सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से एक्सेस देना है तो उसके लिए सबसे सिंपल आपको क्या करना होगा कि आपको जाना अपनी C ड्राइव में, यहाँ से इस PC में जाने के बाद आपको जाना उस पर्टिकुलर फोल्डर पे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर्स को बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन मिली हुई है रीड एंड एग्जीक्यूट लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स एंड रीड के लिए। तो ये यूज़र्स कौन से हैं? हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी पे यूज़र्स बने होंगे उनके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, अगर आप इसको रिमूव करते हैं यहाँ पर जाकर, तो यहाँ से आप इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा, यू कांट रिमूव यूज़र्स बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज इनहेरिटिंग परमिशन फ्रॉम इट्स पेरेंट। To remove users, you must prevent this object from inheriting permissions। यानी कि ये फोल्डर हमारा जो जहाँ पर क्रिएट है, अगर आप यहाँ से देखते हैं ये हमारा जो फोल्डर क्रिएट है C ड्राइव के अंदर, तो इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट C ड्राइव है। यानी कि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि टॉप लेवल डोमेन, फर्स्ट लेवल डोमेन और सेकंड लेवल डोमेन क्या होते हैं। उसी तरीके से हमारा जो टॉप लेवल डोमेन है यहाँ पर वो C ड्राइव है और जो FTP डेटा है वो C ड्राइव के अंदर है। तो C ड्राइव हमारा पेरेंट्स है इस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए। तो यहाँ से आपको इनहेरिट परमिशन हटानी पड़ेगी अगर आप उस पर्टिकुलर यूजर्स को वहाँ से हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में जाने का आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी पर और यहाँ पर आप जाएंगे एडवांस ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इनहेरिटेड फ्रॉम C ड्राइव, यानी कि ये यूजर जो है इनहेरिटेड है C ड्राइव में। तो अगर आप यहाँ से इन यूजर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप अभी रिमूव नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ से ये परमिशन हटानी होगी। अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं डिसेबल इनहेरिटेंस, तो उसके बाद आपको यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर इसको चूज़ कर लेता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब नन हो गई है। अब अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ से हम इजीली इन यूजर्स को रिमूव कर पाएंगे। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ अप्लाई ओके एंड ओके, और उसके बाद अगर मैं फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और सिक्योरिटी ऑप्शन में जाता हूँ तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑल यूजर्स वाला जो यहाँ पर यूज़र नेम था वो हट गया है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से एडिट में जाके ऐड करके उस पर्टिकुलर FTP ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर मैं चेक नेम करता हूँ तो यहाँ पर देखिए FTP ग्रुप आ गया है। यहाँ से आप सेलेक्ट करके इस FTP ग्रुप को यहाँ से राइट परमिशन दे सकते हैं। लेकिन गाइज ये राइट प्लेस नहीं है हमारे किसी भी यूज़र या ग्रुप को एक्सेस देने के लिए, यानी कि कंपनी इन्वायरमेंट में, यानी कि सर्वर पर हम लोग इस तरीके से एक्सेस नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए। उसके बाद आपको जाना एडवांस ऑप्शन में, यानी कि यहाँ से आप लिमिटेड दे सकते हैं, लेकिन एडवांस में जाने के बाद आप काफ़ी सारे राइट्स एंड परमिशंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेलेक्ट ए प्रिंसिपल। तो सेलेक्ट ए प्रिंसिपल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पर्टिकुलर किसी यूज़र को भी एक्सेस दे सकते हैं और ग्रुप को भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से टाइप करता हूँ FTP
उसके बाद चेक नेम्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FTP ग्रुप आ गया है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास अलग अलग परमिशन आ रही है। बेसिक परमिशंस में जो है फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स एंड रीड राइट एंड स्पेशल परमिशन। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ से भी तो हमें सेम राइट्स एंड परमिशन मिल रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये बेसिक परमिशन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे शो एडवांस परमिशन ऑन द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास काफी सारी परमिशंस आ गई हैं। अब अगर आप चाहते हैं FTP के इस ग्रुप को अगर आप चाहते हैं कि डिलीट कर पाए, उसके बाद डिलीट सब फोल्डर एंड फाइल्स, अगर यहाँ से आप इस ऑप्शन को भी यहाँ से टिक कर देते हैं, आप उनको ये परमिशन देना चाहते हैं, या फिर राइट एट्रीब्यूट्स, उसके बाद क्रिएट फाइल, राइट डाटा, यहाँ से भी मैं इसको टिक कर देता हूँ, क्रिएट फोल्डर एंड टेक ओनरशिप, चेंज परमिशन, फुल कंट्रोल अगर आप देते हैं तो ये सारे जितने भी यहाँ पर परमिशन होगी वो सारी परमिशन उन यूजर्स को मिल जाएगी उस ग्रुप के थ्रू। यानी कि अभी हम लोग जो ये राइट्स एंड परमिशन लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं, इस पर्टिकुलर FTP ग्रुप पे। यानी कि इस FTP ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर होंगे उन सारे मेंबर्स को ये परमिशंस बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ से क्लियर ऑल करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी परमिशन हट जाएंगी। तो सेम उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड पर जाना है, ऐड पर जाने के बाद सेलेक्ट प्रिंसिपल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको टाइप करना है उस यूजर का नाम या उस ग्रुप का नाम। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ ओके। उसके बाद आपको क्लिक करना है शो एडवांस परमिशन पर। यहाँ से मैं राइट्स देना चाहता हूँ डिलीट फोल्डर्स एंड फाइल्स के, डिलीट राइट एट्रीब्यूट्स के, राइट एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ से मैं ये सारे राइट्स उनको दे देता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ओके, अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर FTP ग्रुप पे अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर अभी भी आपको यही दिखाएगा, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर्स, रीड एंड कंटेंट्स। अगर आपको देखना है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या उसको एक्सेस दिया है तो आपको फिर से यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इस पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ से आपको शो एडवांस परमिशन में फिर से यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके, यानी कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ग्रुप को ये एक्सेस दे दिए हैं। अब अगर मैं वहाँ से इसको एक्सेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर चलकर देखते हैं कि अब हम लोग किसी फोल्डर को डिलीट कर पाते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक कर डिलीट करता हूँ तो ये देखिए अब हमारे पास सारी परमिशंस आ गई हैं, यानी कि मैं यहाँ से इनको डिलीट कर पा रहा हूँ। और अगर मैं किसी फाइल को यहाँ से अगर रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2022 MCSA कोर्स। तो ये देखिए हम यहाँ से रीनेम भी कर पा रहे हैं। तो ये कैसे हम लोग रीनेम कर पा रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने ये पर्टिकुलर परमिशन दिए हैं उस ग्रुप को। तो और उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर थे यहाँ पर उन सारे मेंबर्स को भी वो परमिशन बाय डिफॉल्ट मिल गई। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग FTP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। और गाइस कभी भी अगर आपको किसी मल्टीपल यूजर्स को कोई किसी तरह का एक्सेस देना है तो आप यहाँ से जाके ग्रुप बना सकते हैं और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर ग्रुप पर अपने अकॉर्डिंग एक्सेस दे सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा कि FTP हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गाइस जैसे कि अभी हम लोगों ने इस FTP साइट को एक्सेस किया है इस IP एड्रेस से, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर ब्राउजर में टाइप किया था ये IP एड्रेस। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस FTP साइट को एक्सेस करें नाम के साथ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपने DNS सर्वर पर इसकी एंट्री करनी होगी। तो चलिए चलते हैं हमारे DNS सर्वर पर। तो यहाँ से मैं टूल्स पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आपको एक्सेस कर लेना है DNS को। DNS को एक्सेस करने के बाद आपको जाना है फॉरवर्ड लुकअप जोन, उसके बाद आपको अपने डोमेन का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमें एक नई एंट्री बनानी है और इन एंट्रीज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल में एक्टिव डायरेक्टरी की वीडियो में कि हम लोग किस चीज़ के लिए कौन सी एंट्री बनाते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप मेरी एक्टिव डायरेक्टरी की वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से एक एंट्री बनाएंगे न्यू एलियास के नाम से, यानी कि न्यू एलियास की एक एंट्री हमें यहाँ पर करनी है और हमें यहाँ पर वो नाम देना है एलियास नेम में जिस नाम से हम अपनी साइट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ IT4U FTP। तो ये हमारा एलियास नेम हो गया, यानी कि इस नाम से हम लोग अपनी FTP साइट को एक्सेस करना चाहते हैं। और उसका जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा वो क्या होगा, IT4UFTP.IT4U.in। और यहाँ पे आपको ब्राउज के बटन को क्लिक करना है। ब्राउज के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये एंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमारे पास जो IT4U DC 20.5 की जो एंट्री आ रही है ये आपको एंट्री यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ब्राउज पर, IT4U DC01 फॉरवर्ड लुकअप जोन IT4U.in। यहाँ से आप स्क्रॉल कीजिए और यहाँ से आपको ये एंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। क्लिक ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी एंट्री क्रिएट हो गई है IT4U FTP के लिए। अब अगर इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। यहाँ से मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको टाइप करना है FTP, यानी कि FTP लिखना आपको ज़रूरी है। यानी कि ये आइडेंटिफाई आपको करना है कि आप FTP साइट एक्सेस करना चाह रहे हैं या इंटरनेट पे कोई वेबसाइट करना चाह रहे हैं। तो हमें लिखना है FTP:/, उसके बाद आपको लिखना है अपने FTP साइट का नाम और यहाँ से मैं करूँगा एंटर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से सक्सेसफुली FTP साइट को एक्सेस कर लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास it4uftp.it4u.in का नाम भी आ रहा है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग DNS सर्वर पर किसी नाम की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं support@it4u.in पर। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाली और MCSA की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।